हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी पॉइंट में। तो यहाँ हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10 से आज जो चैप्टर 8 है उसकी एक्सरसाइज 8.1। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाएं और प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको एक्सरसाइज 8.8 जो चैप्टर है उसका एपिसोड फर्स्ट मिल जाएगा। तो उस फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपको ये जो ट्रायंगल्स हैं इनके बारे में कुछ जानकारी दी है। इस चैप्टर से रिलेटेड ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। तो अब हम इसके बाद इस एक्सरसाइज में एग्जाम्पल कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। यदि tan a बराबर 4/3, आपके पास tan a की जो वैल्यू है वो 4/3 है, तो कोण A के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने हैं। अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फाइंड अदर। तो अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होंगे हमारे पास, जैसे आपको tan दिया है, sin होगा, cos होगा, tan दे रखा है, cot होगा, sec होगा, cosec होगा। आपको tan दे रखा है, इसका अपोजिट मैंने बताया cot होता है। यदि tan का आपके पास लंब बटे आधार है तो tan का आधार बटे लंब होता है। तो एक ज्ञात है, दूसरा अपने आप हो गया। आपको साइन का ज्ञात करना है, लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का ज्ञात हो गया कर्ण बटे लंब। आपको कॉस का ज्ञात करना है, आधार बटे कर्ण, तो आपको सेक का आधार बटे कर्ण की जगह कर्ण बटे आधार, वो अपने आप फाइंड हो जाएगा। तो देखिए बनाते हैं हम एक ट्राइंगल, दैट इज ए ट्राइंगल ऑफ एबीसी, जिसमें ये बी तो होगा राइट एंगल, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है, सिर्फ कोण ए की बात की है। तो आप कोण ए को यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद हो। तो मैं यहाँ रख रहा हूँ ए को और यहाँ रख रहा हूँ सी को। अब यानी कि वो कोण ए के लिए बात कर रहा है, तो यहाँ आपके पास कोण बना हुआ है। देखो या तो मत छेड़, कोण का मतलब क्या है, ए का मतलब है कि आपके पास जो कोण ए के सामने वाली भुजा है वो लंब होगी, लंब। मैंने बताया था बच्चों को ये अंदाजा नहीं पड़ता कि कौन सी साइड लंब है कौन सी आधार। तो देखिए जो कोण के सामने वाली, मैंने कहा ना मेरे सामने वाली खिड़की यानी कि एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहते हैं। इसके बाद ये जो 90 डिग्री के सामने है इसको हम कर्ण कहेंगे। अब आपके पास लंब है, कर्ण है, तो ये बचा रह गया क्या, आधार। पहले तो हमने त्रिभुज की भुजाओं को मान लिया कि ए है, लंब कौन सी, कर्ण कौन सी और आधार कौन सी। इसके बाद हम चलते हैं जो आपको दिया है। दिया क्या है आपको दिया है कि tan a = 4/3 और tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। मैंने लाल बटे कक्का आपको बताया था, लाल बटे कक्का, LAL बटे के। तो लंब बटे आधार हो जाएगा tan का। लंब है क्या, लंब ये है BC, लंब क्या है BC बटे आधार, आधार क्या है AB, आधार क्या है AB। तो आपको BC वाली भुजा जो लंब है वो 4 दे रखी है, 4, और जो AB है वो आपको नीचे वाली AB है वो दे रखी है आपको 3 दे रखी है, 3। अब आपके पास लंब है, आधार है। अगर आप साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन एंगल जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें साइन ए होगा, तो साइन ए के लिए आपको लंब बटे कर्ण चाहिए। कर्ण यहां आपके पास है नहीं, तो यदि आपके पास ये जो त्रिभुज ABC और कोण B पर समकोण है, B पर क्या है समकोण, तो आप तब पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आप कर्ण निकालेंगे। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपको निकालना है, तो कर्ण क्या है AC = आधार, लंब कितना, लंब 4, 4 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार आपके पास 3 है, तो
3 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व कर लो। AC का होल स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग करेंगे 16 और 3 का करेंगे 9 और 16 और 9 हो गया 25। इस तरह से जो AC का स्क्वायर है वो आपके पास 25 निकला। तो AC बराबर आपके पास 5 निकल जाएगा। AC कितना आ जाएगा? ये कण आपके पास 5 इकाई आ जाएगा। अब मेरे पास एक त्रिभुज में लंब है, आधार है और कर्ण है, तो हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने हैं। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, जब हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? देखो tan आपको दे रखा है, tan का अपोजिट होता है cot और cot का होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है? 3 बटे लंब कितना है? 4। एक तो ये ज्ञात हो गया आपके पास। दूसरा आपको ज्ञात करना है sin a के अनुपात पूछ रहा है a, तो a के लिए पूछा है तो लंब तो आपका यही रहने वाला है। अब sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? लंब है 4 बटे कर्ण। कर्ण कितना है? कर्ण 5 निकला। जब आपके पास sin a बराबर लंब बटे कर्ण है तो आपके पास कोसेक का कर्ण बटे लंब हो जाएगा। जब लंब बटे कर्ण 4 बटे 5 है तो कर्ण बटे लंब 5 बटे 4 होगा। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे cos a। cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण। मैं शॉर्ट में आधार को a कहता हूं और कर्ण को k कहता हूं। आप कर्ण को AC कह सकते हो, बटे आधार को, आधार है उसको आप a भी कह सकते हो, अपॉन कर्ण को आप AC कह सकते हो। तो आधार कितना है? आधार है 3 बटे कर्ण कितना है? कर्ण 5। लेकिन cos का उल्टा होगा sec का कर्ण बटे आधार होगा, तो कर्ण बटे आधार होगा तो ये 5 बटे 3। तो यह आपके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गए। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। इसके बाद आगे हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। तो देखते हैं क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 कहता है यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि sin B बराबर sin Q हो, तो सिद्ध कीजिए कोण B बराबर कोण Q होगा। यानी कि यदि आपके पास B और Q दो न्यून कोण हैं, आपके पास दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज तो आपके पास ये ABC है जहां B न्यून कोण होगा और ABC। दूसरा आपके पास ट्रायंगल है कोई PQR, आपको अपनी तरफ से मान लेने, क्योंकि B का जिक्र किया है और Q का, तो ये Q पर न्यून कोण है और PQR। इस तरह से आपको ये दिया हुआ है। और आपके पास जो दिया है वो क्या दिया है? साइन B बराबर साइन Q, ये आपको दे रखा है। और जो आपको सिद्ध करना है वो क्या सिद्ध करना है? सिद्ध आपको करना है कि कोण B बराबर कोण Q होगा। तो करते हैं हम आगे इस क्वेश्चन को। तो पहले इस क्वेश्चन की रूपरेखा समझ लीजिए क्या कह रहा है। आपके पास दो त्रिभुज हैं जिसमें यहाँ तो कोण B न्यून कोण है और कोण Q यहाँ न्यून कोण है। और साइन B, साइन का मतलब है लंब बटे कर्ण, और B के लिए ये लंब और Q के लिए ये लंब। भाई कोण B है, B के लिए तो लंब हो जाएगा ये AC, ये हो जाएगा लंब, और 90 डिग्री यहाँ इसके सामने ये कर्ण होगा और ये होगा आधार।
सेम इसमें होगा, Q के सामने ये लंब होगा, 90 के सामने ये कर्ण होगा, और ये शेष जो है वो आपका आधार होगा। तो आपके पास साइन बी का मान है बराबर साइन क्यू के। तो पहले तो आप साइन बी बराबर निकालो, साइन बी, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब है AC बटे कर्ण है आपके पास BC, कर्ण है BC। अब आप साइन क्यू के लिए निकालो, साइन क्यू के लिए भी सूत्र लंब बटे कर्ण होगा, लंब होगा यहाँ PR, और यहाँ आपके पास लंब होगा, सॉरी कर्ण होगा RQ या QR। अब दिया देखो साइन बी का आपने मान निकाल लिया, साइन क्यू का मान निकाल लिया, परंतु साइन बी बराबर साइन क्यू के है, तथापि आप क्या करेंगे, यहाँ साइन ए की वैल्यू AC अपॉन BC रखेंगे, और यहाँ साइन क्यू की वैल्यू यहाँ से PR अपॉन QR रखेंगे। इसको देखो, अगर मैं AB बात करता हूं, अपॉन में BC है, इसकी ही भुजा, तो मैं एक थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं, AC के अपॉन में तो ले जा रहा हूं PR को, और यानी कि PR को ले गया BC की जगह, तो BC किसकी जगह जाएगी, PR की जगह। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दो। जब आपने 1 दे दिया है, तो जो त्रिभुज है ABC में आपके पास कोण A समकोण है, कैसा है, कोण A आपके पास समकोण है, और त्रिभुज PQR में कोण P पर समकोण है। तब आप क्या करेंगे, तब आप पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, इस एक्सरसाइज में पाइथागोरस प्रमेय का बहुत प्रयोग है, ये आपको याद कर लेनी चाहिए। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मैंने दोनों त्रिभुजों की बात की है, तो इसमें कर्ण क्या है BC, कर्ण क्या है BC का होल स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब AC का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है, आधार AB का होल स्क्वायर। और यदि मैं देखो, मेरे पास यहाँ AC था, मेरे पास यहाँ BC था, तो मेरे पास यहाँ AB नहीं है, क्या नहीं है, AB। तो मेरे को देखो इस ट्रायंगल की ABC में दो भुजाएं दे रखी है, AC ज्ञात है मेरे को, और बटे BC है मेरे पास, दो है तो AB नहीं है। तो आप AB का होल स्क्वायर निकाल लो यहाँ से, AB का, जब AB का निकालेंगे तो वो हो जाएगा BC का होल स्क्वायर, तो ये यहाँ है, तो AC इधर पहुंच जाएगा, तो माइनस AC स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से AB बराबर आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ BC का होल स्क्वायर माइनस का AC का होल स्क्वायर। अब इसी तरह से आप इस त्रिभुज में ले लो, कर्ण क्या है RQ है, कर्ण का लेंगे तो RQ का होल स्क्वायर या QR का होल स्क्वायर, पुनः है ये तो था आपका त्रिभुज ABC से, अब त्रिभुज PQR से करेंगे तो कर्ण है QR का होल स्क्वायर बराबर लंब है PR का होल स्क्वायर प्लस आधार है PQ का होल स्क्वायर। इसी तरह से आपके पास PR है, QR है, PQ नहीं है, तो यहां से PQ निकाल लो, तो PQ का होल स्क्वायर तो अपनी जगह बना हुआ है, तो ये इधर पहुंच जाएगा, तो QR भी अपनी जगह बना रहेगा, माइनस के PR का होल स्क्वायर। तो इस तरह से PQ की वैल्यू अंडर रूट में आ जाती है QR माइनस PR का होल स्क्वायर, दोनों का अलग अलग। अब क्या होगा भाई, आपके पास इस त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात है, इसकी AB और इसकी PR का अनुपात यहाँ, और इसकी BC और इसकी QR का।
अनुपात नहीं है तो ए बी अनुपात पी क्यू नहीं है। तो अब आप ए बी बटे पी क्यू निकाल लो, ए बी बटे पी क्यू, क्या निकाल लो, ए बी बटे पी क्यू। जब आप निकालेंगे ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, अंडर रूट ऑफ बी सी का होल स्क्वायर माइनस का ए सी का होल स्क्वायर बटे पी क्यू कितना है, अंडर रूट ऑफ क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस के पी आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सा समीकरण एक पे आओ, इस समीकरण एक को मैं अपनी तरफ से इसको के बराबर अपने मन से कह रहा हूं, से अपनी तरफ से हमने इसको से मान लिया के बराबर। तो यहाँ आप क्या देखेंगे, यहाँ आपने क्या देखा, ए बी भुजा तो पी आर के बराबर है, यहीं से के बराबर चल जाएगा ये से अपनी तरफ से। यहाँ तो ए सी बराबर पी आर है, ए सी की जगह तो पी आर रखेंगे, और बी सी का अनुपात किसके भाई, ए सी अनुपात पी सी है, तो पी आर अनुपात क्यू आर है, तो ए सी तो हो गया पी आर और बी सी हो गया क्यू आर। तो यहाँ आप जब रखेंगे तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर अंडर रूट ऑफ बी सी के प्लेस पे क्या रख सकते हो आप, बी सी के प्लेस पे पी आर, भाई ये क्या है बी सी, और बी सी के प्लेस पर सॉरी क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस ए सी के प्लेस पे आप क्या रख सकते हो, पी आर का होल स्क्वायर अपॉन इसकी जगह क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ ये आपके पास क्यू आर होल स्क्वायर माइनस पी आर होल स्क्वायर है। कैसे, अब तुम कहेंगे कैसे ले लिया, देखो मैं इसको ले रहा हूं इसके बराबर, पहले इसको इसके बराबर, आप ये बात यहां अलग से समझ लो भाई, ए सी बटे बी सी है और बराबर पी आर बटे क्यू आर है, और ये बराबर के है, पहले तो इसको के बराबर कह लो, ए सी बटे बी सी बराबर के। अरे मैंने कहां से ले लिया, यहां से लेना आपको, यहां से समीकरण एक से, ए सी बटे पी आर बराबर के, एक बार तो ए सी बटे पी आर बराबर के, और दूसरी बार बी सी बटे क्यू आर बराबर के ले लो। तो यहां से ए सी बराबर निकल के आएगा के पी आर, और यहां से बी सी बराबर निकल के आएगा के क्यू आर। तो इसमें के और आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, के का होल स्क्वायर, और बी सी किसके बराबर था, क्यू आर के, क्यू आर बी सी के क्यू आर, लेकिन यहाँ बी सी स्क्वायर है तो के स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ए सी किसके बराबर है, ए सी के पी आर, तो ये भी क्या हो जाएगा, के का होल स्क्वायर और पी आर का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ से क्या कॉमन है, ए बी बटे पी क्यू बराबर के स्क्वायर है, के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे, के बच जाएगा, क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर बटे अंडर रूट ऑफ क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। ये सेम मिल रहा है, कट गया। तो इस तरह से आपके पास ए बी बटे पी क्यू की जो वैल्यू है वो के निकल के आ गई के। देखो यहां ए सी बटे पी आर है बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर के से कहा था, और के प्लेस पे ये वैल्यू यूज कर दो समीकरण एक से। ये तो मैंने आपको समझाया था, इसको मैं रब कर देता। ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी तो है पर लेकिन है आसान। तो आप क्या करेंगे, यहाँ के प्लेस देखो ए सी आपके पास है बटे पी आर बी है इक्वल टू बी सी बटे आपके पास क्यू आर बी है, के प्लेस पे ए बी बटे पी क्यू लिख दो, ए बी बटे पी क्यू लिख दो। अब यहां आपने क्या देखा, यहां आपने देखा कि इस वाले त्रिभुज की भुजा AC का अनुपात PR के साथ है, इस वाले त्रिभुज की भुजा BC का अनुपात QR के साथ है, और इस वाली त्रिभुज की भुजा AB का अनुपात PQ के साथ है। इस तरह से ये दो त्रिभुज हैं और इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात कैसा है, समान है।
तो अध्याय 6 में हमने प्रमेय 6.3 पढ़ी थी। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजा का अनुपात अन्य त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात के बराबर है तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि समरूपता की कसौटी से एस वाली जो थी तो इसके एंगल भी बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, या तो लिख दो प्रमेय 6.3 या लिखो यदि दो त्रिभुजों में से एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के बराबर है, तब एस समरूपता की कसौटी से इन त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे या डायरेक्ट बाई एसएसएस समरूपता की कसौटी से लिख दो और क्या कह दो, ये जो त्रिभुज है ना ए बी सी वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो क्या होगा, ये वाला कोण तो इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये हो रहा है कि अब इनकी भुजाओं का रेशियो तो समान आया है, तो इनके संगत कोण का मतलब क्या है, यानी कि जैसे AC भुजा है तो AC भुजा इसके बराबर थी तो इसका कोण A और इसका कोण P बराबर है, इसका कोण B और इसका कोण Q बराबर भी होगा, अतः कोण B बराबर कोण Q होगा। Hence true। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। आप वीडियो को रोक करके पॉज करके उतार सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। तो एग्जाम्पल 3 क्या कहता है सुनिए। एग्जाम्पल 3 कहता है आपसे त्रिभुज ए बी सी लीजिए, ए सी बी त्रिभुज ले लो कोई आप, और जिसका कोण सी समकोण है। आप कोई त्रिभुज ले लो ए सी बी जिसमें सी कोण समकोण है, यहां ए मान लो यहां बी मान लो, जैसी मर्जी है, आप यहां ए भी मान सकते हैं या बी भी मान सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, जिसमें ए बी बराबर 29, ये तो 29 है, और बी सी बराबर 21, ये आपके पास 21 है। इकाई, ये भी इकाई नहीं ये भी इकाई, और कोण ए बी सी, कोण ए बी यहां सी, और आपको ये आकृति दे रखी है बुक में ही क्वेश्चन की, ठीक है जी। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको जो दिया है पहले तो वो लिख लो, दिया क्या है, त्रिभुज ए सी बी में कोण सी समकोण, कोण सी तो समकोण है, और आपको क्या दिया है, और आपको दिया है ए बी बराबर 29 इकाई, और आपको क्या दिया है
BC बराबर 21 इकाई और आपको कोण ABC बराबर थीटा दे रखा है। क्या दे रखा है? थीटा दे रखा है, थीटा। तो आपको पहला जो ज्ञात करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। दूसरा आपको जो ज्ञात करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो आपको सिर्फ एक ही मान निकालना है, वो sin थीटा का, और sin, और दूसरा निकालना है cos थीटा का। जब आपके पास दोनों वैल्यू हैं तो cos स्क्वायर यहाँ लगाइए प्लस sin स्क्वायर यहाँ लगाइए, पहला आंसर, और यहाँ जो प्लस है वहां माइनस कर देना बस। लेकिन आपको निकालना cos और sin पड़ेगा। तो sin का तो आपके पास त्रिकोणमिति जो अनुपात होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है sin का? sin के लिए जब आप निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण, और cos के लिए जब आप निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण। लंब है, आधार है, लेकिन लंब है, कर्ण है, sin निकल आएगा। लेकिन cos के लिए आधार चाहिए, cos के लिए आधार चाहिए, और आधार निकालने के लिए हम जो आपके पास पाइथागोरस प्रमेय है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोई भी समकोण है और उसमें दो भुजा दी है, तो तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से निकालते हैं। तो त्रिभुज एसीबी में कोण बी, कोण सी समकोण है, कोण सी कैसा है? समकोण। तब पाइथागोरस प्रमेय थे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे आप? कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण कितना है? 29 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लगा रहे हैं हम, ये प्रमेय लिखनी पड़ेगी आपको। लंब का स्क्वायर आपके पास 21 का होल स्क्वायर है, प्लस आधार का होल स्क्वायर आपके पास AC है, AC। 21 को उधर भेज दीजिए तो 21 इधर आगे हो जाएगा माइनस का 21 का होल स्क्वायर बराबर AC का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, एक बार इन दोनों को घटा दो, घटाएंगे तो आपके पास 8 बचेगा, गुणा एक बार इनको जोड़ दो 50 हो जाएगा, 50 बराबर AC। यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी और ए माइनस बी लगा दिया, ठीक है। घटाएंगे 8 और जोड़ेंगे तो 50, और 8 पंजे 40, ये आ जाएगा AC का होल स्क्वायर बराबर 400। तो AC बराबर आ जाएगा आपका 20, ये 20 का ही स्क्वायर होता है, AC आपके पास 20 आता है। तब आपको पहला जो पार्ट है, पहले पार्ट को करने के लिए आप सबसे पहले साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? लंब है आपके पास 21, कितना है लंब? 21 बटे कर्ण कितना है? कर्ण 29, और दूसरी निकालो वैल्यू आप cos थीटा की, जो कि आधार बटे कर्ण होती है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? आधार आपके पास 20 है, बटे कर्ण आपके पास 29 है। पहला आपको निकालना है साइन का होल स्क्वायर प्लस कॉस का होल स्क्वायर। जो फर्स्ट पार्ट है वो कॉस का होल स्क्वायर माइनस साइन का होल स्क्वायर। तो कॉस की वैल्यू क्या निकाली आपने? 20 बटे 29 का होल स्क्वायर, प्लस साइन की वैल्यू आपने क्या निकाली? 21 बटे 29 का होल स्क्वायर। इनका कर लो होल स्क्वायर, 20 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 400 बटे 29 का होल स्क्वायर, 9 नंबर 81 8
9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 और 8 44, 2 दूनी 4 और 4 8, प्लस 21 का हो जाएगा 441 बटे 29 का 841। अब इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 841 और जोड़ेंगे 400 400 841, ये है कट के इसका आंसर आ गया 1। तो आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है जो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा सॉरी प्लस इसकी वैल्यू आ गई 1। अब आ जाओ आप सेकंड पार्ट पे। इसी की तरह केवल यहां माइनस लगाना है। क्या लगाना है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कैसे करेंगे। ये 20 बटे 29 का होल स्क्वायर और माइनस का 21 बटे 29 का होल स्क्वायर, ये करेंगे तो 400 बटे 841 माइनस के 441 बटे 841। जब आप करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा आपके पास कितना 841 और 400 में से 441 घटाएंगे तो माइनस का 41 आएगा। माइनस का 41 आएगा। तो इसका आंसर चेक कर लेते एक बार। आंसर एंगल आ तो रहा है 41 बटे 841, इसका तो एक ही आ रहा है। इसका मतलब ये सही है और ये भी सही है। केवल परिवर्तन माइनस का चिन्ह का, इसलिए कोण और दूरी कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए इसका आंसर माइनस का प्लस हो जाएगा 41 बटे 841। अर्थात जो पहले का आंसर था वो आपने यहां बता दिया था। दूसरे का आंसर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41 बटे 841। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 3 था। मैंने डाला नहीं है तो अब डाल लो एग्जाम्पल नंबर 3। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल 4 क्या कहता है? बड़े इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। यदि आपको इनके फॉर्मूले याद हैं, बिना फॉर्मूले के त्रिकोणमिति करना बेकार है, इसलिए पहले आप अपने फॉर्मूले याद कर लो। एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। एक समकोण त्रिभुज बनाओ जो कि एबीसी है जिसमें बी समकोण है। बी तो फिक्स हो गया, एक को आप चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो, कहीं भी रख दो। आगे वो क्या कहता है, यदि tan a बराबर 1 है, ये आपको दे रखा है tan a बराबर 1। दिया क्या क्या है आपको? एक तो त्रिभुज दिया है ए बी सी जिसमें कोण भी समकोण है। ऐसा है, समकोण है। एक तो दे रखा है ये, दूसरा दे रखा है tan a बराबर 1। तो आपको सत्यापित करना है, सिद्ध करना है। क्या सत्यापित करना है? सत्यापित करना है कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1 होगा 1। तो देखिए मैं आपको बता दूं, tan a दे रखा है, a का मतलब इस एंगल की बात कर रहा है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? tan बराबर लंब बटे आधार। तो tan का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे आधार। अब समस्या है ये बटे में नहीं है तो इसके बटे में मान लो एक ही तो लंब है और एक ही है आपके पास आधार। अब लंब कौन सा है? अब लंब कौन सा है, यही तो समस्या आती तुमको। देखिए मैं बताऊं, वो
टेन ए के लिए बात कर रहा है। ए कहाँ है, ए को पकड़ो और ए के सामने वाली खिड़की पे जाओ तो ये बीसी भुजा तो हो जाएगी लंब। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब। और ये 90 डिग्री के सामने ये आपका कर्ण हो जाएगा। बची एक साइड, इसको आप आधार कहते हैं, आधार। तो लंब भी एक है और आधार भी एक है। अब आपको जो सत्यापित करना है वो 2 sin a इंटू cos a की वैल्यू 1 दिखानी है। तो कैसे दिखाएंगे? पहले तो आपके पास sin a की वैल्यू होनी चाहिए लंब बटे कर्ण। लंब तो है, कर्ण नहीं है, ये त्रिभुज समकोण है। तो अब आप क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में जो कोण B समकोण है इससे आप पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण कहें तो AC का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर कहें तो AB का मतलब 1 का होल स्क्वायर दे रखी है, गिवन है, प्लस आधार का लंब हो गया, लंब तो सॉरी लंब था BC, लंब था BC और BC भी एक तरह का 1 का स्क्वायर, प्लस आधार है AB, AB भी 1 है तो ये भी 1 का स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर बराबर 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा 2। तो इस तरह से AC आपका निकलता है √2। क्या निकलता है? √2। तब आप अतः sin A बराबर आपके पास लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। लंब आपको दे रखा है 1 बटे कर्ण आपको दे रखा है √2। इसके बाद आप वैल्यू निकालेंगे cos A की। यहां भी एक ही बात कर रहा है, यहां भी एक ही, यहां भी एक ही, तो A के लिए तो लंब यही होगा। तो cos A की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? आधार है 1 और कर्ण कितना है? कर्ण √2। अब आप पहले जो सिद्ध करना है उसके टेक ले लो LHS, लेफ्ट हैंड साइड, 2 sin A इंटू cos A बराबर 2 तो है, sin A की वैल्यू 1/√2 इंटू cos A की वैल्यू भी 1/√2। 1/√2 क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो बराबर में क्या आ गया? 1 आ गया। तो क्या कहेंगे आप कहेंगे कि हेंस प्रूफ, यही तो सिद्ध करना था। अब इसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर है 5। तो पॉज द वीडियो, यहां आएगा या नहीं आएगा, चलो कर लेते, यही कर लेते। अभी और देख लो एक एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है कि ट्राइंगल POQ, कौन सा ट्राइंगल है? POQ में कोण P समकोण है। ट्राइंगल है आपके पास OPQ में कोण P पे समकोण है, तो यहाँ O मान लो, यहाँ Q मान लो, कहीं भी कुछ मान लो, लेकिन P फिक्स रहेगा। OP बराबर 7 सेंटीमीटर है। OP बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर। और OP बराबर कितना है? OP बराबर है 7 सेंटीमीटर। और ये किसमें? कोण P पर समकोण है। कोण P पर क्या है? ये समकोण। तथा दूसरी बात आपको जो गिवन है वो OQ माइनस PQ बराबर 1 दी हुई है, 1। तो आकृति भी आपको ये दी हुई है, चित्र में आकृति क्वेश्चन में दे रखी है। तो आपको sin Q और cos Q ज्ञात करने हैं। ज्ञात क्या करना है? sin Q और cos Q आपको ज्ञात करना है। Q के लिए आपसे वैल्यू पूछिए,
जब आपको Q के लिए वैल्यू पूछी है तो आप क्या करेंगे, देखिए आपके पास केवल PO OP दिए 7, दूसरा आपको OQ ये माइनस ये PQ आपको दे रखी है 1, एक भुजा ही दे रखी है। लेकिन अगर आप यहां से दूसरी भुजा निकालें तो OQ बराबर आपके पास 1 प्लस PQ होगी, 1 प्लस PQ। ये जो OQ है ये आपके पास 1 प्लस PQ हो जाएगी इधर भेजने से। तो यानी कि ये 1 प्लस के PQ है। अब आपको PQ और ज्ञात करनी है। अगर ये PQ ज्ञात हो गई तो OQ भी ज्ञात हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यहां आपके पास OP दे रखी थी 7 और OQ माइनस PQ दे रखा था 1। तो यहां से मैंने OQ निकाल लिया, PQ को उधर भेज के तो 1 प्लस PQ हो गया। अब आपके पास दो साइड दे रखी है, तीसरी निकालनी है। ये निकल आएगी तो ये भी निकल आएगी। तो फिर लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, लगा दो फिर से आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करो। पाइथागोरस प्रमेय, जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कोण P समकोण है, इसके सामने ये कर्ण होगा, कर्ण होगा OQ का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर OQ का, लंब का होल स्क्वायर लंब। अब लंब चाहे ऐसे मान लो चाहे ऐसे मान लो। इसको कह रहा हूं मैं PQ का होल स्क्वायर, PQ का प्लस आधार OQ का होल स्क्वायर, OQ का होल स्क्वायर। देखिए आपके पास यहां OQ जो है वो 1 प्लस PQ दे रखा है। क्या दे रखा है? 1 प्लस का PQ का होल स्क्वायर। आपको PQ ज्ञात करनी है, PQ आपको ज्ञात करनी है, प्लस OQ आपके पास क्या हो रहा है, कर्ण OQ है, लंब PQ है, आधार PO है, PO क्या है, आधार PO। ये थोड़ी सी गलती हो गई थी, आधार PO है और PO कितना है आपके पास 7, तो ये हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर PQ प्लस 2ab, तो 2PQ इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर, PQ का होल स्क्वायर ही रहेगा और प्लस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 49। इस तरह से जब आप इस PQ को PQ से कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये अलग अलग बराबर चिन्ह है, और एक को इधर भेज देंगे तो 48 बच जाएगा उधर, इधर तो 2PQ बराबर क्या रहने वाला है, 48 रहने वाला है। और 48 को 2 से दीजिए काट, 2 3 4 और 2 चौके 8, 24 बार कट गया, तो PQ आपके पास 24 आ जाता है, 24। जब PQ आपके पास ये कितना आ गया, ये 24 आ जाता है। जब PQ 24 आता है तो OQ 24 प्लस 1 25 आ जाता है आपके पास OQ। अब आपके पास इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हैं और आपसे ज्ञात करा रहा है साइन Q और कॉस Q। तो आप जानते होंगे, क्या जानते होंगे, ये जानते होंगे कि साइन Q बराबर क्या होगा, लंब बटे आधा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। Q के लिए लंब क्या होगा, Q के लिए लंब की बात कर रहे हैं, तो Q के लिए लंब कोण के सामने ये होगा PQ, P के लिए लंब, Q के लिए लंब होगा PO। भाई Q यहाँ है, इसके सामने वाली PO बटे कर्ण, कर्ण तो आपका OQ रहने वाला 90 के सामने OQ। तो इस तरह से जो साइन Q की जो वैल्यू आएगी, क्या आएगी, जो साइन Q की जो वैल्यू आएगी
पीओ की तो वैल्यू आपके पास, पीओ की वैल्यू तो 7 है 7, और ओक्यू की वैल्यू आपके पास 25 है 25। अब आपको वैल्यू देनी है कॉस क्यू की। कॉस बराबर होता है आधार बटे कण। आधार आपके पास ये होगा, इस वाले का ये आधार नहीं होगा, ये तो लंब हो गया, लिख दूं मैं लंब, ये लंब हो गया लंब, और ये हो गया आपका कण, और ये हो गया आपके पास आधार। आधार क्योंकि कोण के सामने वाली पूरा लंब है, ये आधार है, ये कण है। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। आधार आपके पास है 24, पी क्यू आपका आधार है 24 बटे कण आपके पास 25 होगा। इस तरह से आपके पास दो आंसर आ गए, क्यूब साइन क्यू और कॉस क्यू। तो एक बार मैच कर लेते, 7 बटे 25 और 24 बटे 25, आंसर बिल्कुल सही है। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। आगे मिलते हैं आपके साथ इस एक्सरसाइज 8.1 की एक्सरसाइज को क्वेश्चनों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।